जी मैं जा रहा था और एक व्यक्ति जो आता है मेरे कानों पे जोर से मारता है और फिर मुझे घसीट कर अपनी दुकान की ओर ले जाता है, जिससे कारण मेरे कान में दर्द हुआ था काफ़ी ज़ोर से और मेरा जबरन तिलक धोया गया। उसके बाद में हमें ज़बरदस्ती डलिया और चादर दी गई चढ़ाने के लिए। जो लोगों ने ये बात बोली है कि तिलक नहीं धोया गया है, उनके लिए संदेश है कि कृपया वो वीडियो जरूर देख लें। अगर ये घटना नहीं घटी है तो क्या हम ऐसे थाने पे जाते भी ना। जो मेरे कान पे उसने मारा है क्या वो भी झूठ है? वो तो थाने में गलत बयान दे ही रहा था, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए बता रहे हैं कि वो तिलक नहीं धोया गया है। ये तो गलत तरीका है ना। हरीश जी, क्या कहेंगे, आपके साथ उस दिन दरगाह में क्या हुआ था? जी मैं जा रहा था और एक व्यक्ति जो आता है मेरे कानों पे जोर से मारता है और फिर मुझे घसीट कर अपनी दुकान की ओर ले जाता है, जिससे कारण मेरे कान में दर्द हुआ था काफ़ी ज़ोर से और मेरा जबरन तिलक धोया गया। उसके बाद में हमें ज़बरदस्ती डलिया और चादर दी गई चढ़ाने के लिए। उसके बाद फिर जो मेरे साथ आंटी गई थी वो चादर मैंने आंटी को दे दी और मैंने आंटी से कहा आंटी इसको चढ़ा कर आओ। फिर जो घटना हुई मेरे साथ मैंने आंटी को बताया और आंटी दुकान पर आकर उसको डांटने लगी कि आपने इनका तिलक क्यों धोया, तो वो आंटी से लड़ने फिरने लगा। मतलब वो कौन व्यक्ति था जिसने आपके साथ ये सारी चीज़ें की? और हमने जब वहाँ लोगों से बातचीत की, लोग कहना था कि आपका तिलक नहीं धोया गया था, आप ये सारी चीज़ें झूठ हैं, बकवास हैं, दरगाह को बदनाम किया जा रहा है। क्या उसमें निकल के आता है कि हिंदू युवक जब दरगाह पे जाता है तो उसके साथ ये सारी बर्बरता की जाती है कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा? जो लोगों ने ये बात बोली है कि तिलक नहीं धोया गया है, उनके लिए संदेश है कि कृपया वो वीडियो जरूर देख लें। अगर ये घटना नहीं घटी है तो क्या हम ऐसे थाने पे जाते भी ना। जो मेरे कान पे उसने मारा है क्या वो भी झूठ है? वो तो थाने में गलत बयान दे ही रहा था, लेकिन अब अपने आप को बचाने के लिए बता रहे हैं कि वो तिलक नहीं धोया गया है। ये तो गलत तरीका है ना। उन्होंने तिलक धोया है मेरा, उसका वीडियो प्रूफ मेरे पास है। तो वहाँ पर क्या है कि तिलक धोकर ही दरगाह के अंदर प्रवेश किया जा सकता है? अब उनके मन में शायद यही रहा होगा, इसीलिए उन्होंने मेरा तिलक धोया। हम तो ऐसे ही जा रहे थे और ज़बरदस्ती मुझे सिन्नी चादर दी गई चढ़ाने के लिए। पहली बात तो ये। उसके बाद हमसे रुपये मांगने लगे वो। फिर हमने पूछा कितने रुपए हुए, तो बोले 20 रुपये हुए, और मेरे जब तो 40 रुपये निकल आए और वो दूसरी चादर देकर वो 40 रुपये भी मुझसे ले लिए। कैसे आपको बुलाया गया वहाँ पर? मतलब आप जा रहे थे और वो पंडित कहकर मुझे बुलाया गया और मैंने इसको नज़रअंदाज किया, हमको लगा शायद कोई दूसरा कोई होगा, लेकिन वो पंडित कहकर बुलाया गया। उसके बाद में फिर मुझे जबरदस्ती मेरे कानों पे जोर से मारा गया, फिर मुझे घसीट कर ले गए वो लोग। मतलब आपको उन्होंने पहले बोला होगा कि आप तिलक धुल लीजिए, तो आपने खुद से जब नहीं धुला तब ये सारी चीज़ें की गई? ये तो मुझसे नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरा तिलक धोया ही, ये हमको पता अच्छे से। क्या किया था, कैसे किया था? मतलब आप पूरा चीज़ डिटेल में बता सकते हैं कि क्या हुआ, आप गए वहाँ पर, फिर ये सारी घटना घटित हुई? क्योंकि आपका बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि आंटी जो मेरे साथ आंटी गई थी उनसे मैंने कहा आंटी जी आप चले जाइए, चादर चढ़ाइए, हम कुछ यहाँ सामान खरीद लेते हैं। तो आंटी ठीक है, बोली ठीक है हम जा रहे हैं। तो आंटी चली गई भाई चढ़ाने के लिए। तो हमने कहा ठीक है आप चढ़ा कर आइए, हम आपको ये रास्ते मिलेंगे। तो मैं जा रहा था तो एक व्यक्ति ने रोका तो हम नहीं रुके, तो दूसरा व्यक्ति मुझे ओपन नीचे से बुलाता है और फिर आकर मेरे कानों पर जोर से मारता है, फिर मुझे घसीट के ले जाता है और मेरा तिलक धोता है। तिलक धोने के बाद मुझे ज़बरदस्ती सिन्नी चादर देता है चढ़ाने के लिए और उसके बाद फिर हम तो ले लेते क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, वहाँ कुछ बोलने वाला था नहीं तो लड़ाई हो जाती, इसलिए हम वहाँ पर नहीं बोले। उसके बाद फिर हम गए, आंटी मुझे रास्ते में मिली तो मैंने कहा आंटी ये सिन्नी चादर चढ़ा दो। तो आंटी सिन्नी चादर चढ़ा कर आई तो मैंने बताया आंटी आज मेरे साथ एक घटना हो गई है और उसने एक व्यक्ति ने मेरा तिलक धो दिया है। जब वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही थी तो वहाँ और भी कई सारे लोग मौजूद रहे होंगे, क्या किसी ने ये सारी चीज़ें मना नहीं की? मतलब सारे लोग वहाँ पे मुस्लिम ही थे? जी अगल जो उनके अगल बगल दुकान थी वो लोग हंस रहे थे। मैंने ये देखा था, लेकिन मैं क्योंकि बोल नहीं सकता था ना वहाँ पर, मैं अकेला था इसलिए। जब आपका तिलक धोया जा रहा था तो वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे वो हंस रहे थे? जी उस 2-3 लोग को मैंने देखा था, चेहरा अच्छे से नहीं याद है, अच्छे से मुझे चेहरा तो नहीं याद है, वो लोग हंस रहे थे, लेकिन मैंने उसको भी इग्नोर किया कि चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जब उसने आंटी के साथ बदतमीजी की तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम दोनों लोग नज़दीकी कोतवाली में गए एप्लीकेशन देने के लिए। तो वहाँ उसको बुलवाया गया। जब वो आया है तो वहाँ पे झूठे बयान दे रहा था कि सर ये मुझसे पानी मांगे थे हाथ धुलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक, अगर मैं हाथ धुलने के लिए आपसे पानी मांगा था तो मेरे हाथ पर देते आप,
तो आपने सीधे ऐसे झुका के धुल कैसे दिया? जब वीडियो क्लिप आई है तो सब लोग देखे हैं, उसके बाद फिर उचित कार्रवाई वो लोग किए उनके जब ऊपर। वो ऐसी हरकत कर रहा था वहां पर तो किसी ने इसके लिए मना भी नहीं किया? नहीं, किसी ने मना नहीं किया था। किसी ने। अच्छा, आप किसके साथ गए थे वहां पर? कौन थी आपकी? नाम क्या है उनका? वो आंटी, उनका नाम आयशा बानो। आयशा बानो। जी। मतलब आप या फिर ये हो सकता है कि आप एक मुस्लिम महिला के साथ गए, ये उनके अंदर रही हो? वो तो जानते ही नहीं, क्योंकि वो पहले चली गई थी ना, हम तो पीछे से बाद में गए थे। वो तो अकेली चली गई, उसका बाद मैं भी आके 2 ही लोग गए थे। तो अब वो पहले निकल गई, बाद में पीछे से मैं जा रहा था। वो तो सीढ़ी चढ़ाकर वापस आ रही थी, हम तो रास्ते में को मिल गई, तो हमने कहा इसको चढ़ा कर आइए। फिर तो हमने सारी घटना आंटी को बताई थी। ये सब मैंने वहाँ कुछ पूछा ही नहीं। मतलब उनकी संख्या ज्यादा होने के कारण वहां पर आपने उनकी सारी जो चीजें हरकतें थी बस बर्दाश्त कर ली। जी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ थी वहाँ से निकलना। हाँ। अगर हम वहाँ कुछ बोलते हाँ। तो वास्तव में वो लोग अभद्रता करते जरूर। इसलिए मैं वहाँ से, हमने सोचा पहले यहाँ से निकल रहे हैं, उसके बाद जो व्यवस्था बना पाएंगे बनाएंगे। उसका नाम जावेद था। जावेद। हाँ, क्योंकि हम उसका बारकोड रखा हुआ था, बारकोड पे हमने देख लिया था। उसका बारकोड वहाँ पे रखा था, हमने देखा था।